Hello students, how are you? First of all, good morning all of you. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलोजम स्टार्ट किया था और मैंने आपको सिलोजम्स के कुछ बेसिक बातें बताए थे। ओके, वो जो आपको मैंने कहा था कि ये जो सिलोजम्स के जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए, आपको घर पे क्या करना है, वो रीड करना है। क्या करना है घर पे, वो अच्छे से पढ़ना है। पहले वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, वॉच करके कंसेप्ट को क्या करना, अच्छे से समझना है। जो कंसेप्ट से मैंने आपको 8 कंसेप्ट कल पढ़ाया था, ये सब कंसेप्ट आपको क्या करना था, एक एक करके अच्छे से पढ़ना था टिल द टाइम आपको, जब तक कि ये जो वीडियो फर्स्ट वीडियो ये जब तक क्लियर नहीं होती है या आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, नहीं स्टडी किया होगा, तो ये वीडियो मत देखो। पहले लास्ट वीडियो क्लियर करो कि उसी के बेस के ऊपर आज का वीडियो है हमारा। आज का क्या, इसका जितने भी वीडियो हो गए इसी के बेस के ऊपर हो गए। ये जो 8 कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप आपने क्या क्या होगा, लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, वो जब समझ में आया तो उसका आगे का वीडियो देखो। अगर आपको ये लास्ट वीडियो में कुछ दिक्कत है तो आप मुझे पूछो। यू कैन आस्क मी बाय व्हाट्सएप और कॉल करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, यस, ओके। तो आज हम सिलोजम का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले आज हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ से आपके बुक का पहला क्वेश्चन। ओके, देखो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चंस ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स। अभी आपको पहले मैं क्या करूँगा, बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा। अब बेसिक कंसेप्ट के हेल्प से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ये जो कंसेप्ट आज के काफ़ी बेसिक है, ये आपको क्या करेंगे, आपका सिलोजम्स क्या करेंगे, बिल्डअप करने का काम करेंगे, आपको एक सिलोजम को परफेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से सुनना है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट के हेल्प से आपको क्या करना है, ये ऐसी वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा तो वो जितने भी स्टेटमेंट है, 1 2 3, यहाँ 3 स्टेटमेंट है, 3 भी हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, जो भी हो गए, वो स्टेटमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है, जो कंक्लूजन दिया है ना, कंक्लूजन, वो राइट कंक्लूजन ढूंढना है। क्या ये 3 स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट से बताओ कि क्वेश्चन में आपको बता रहेगा कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन दिया रहेगा। और एग्जाम में कहा गया आपको 3 स्टेटमेंट दिए और कुछ कंक्लूजन दिए। अब यहाँ 2 कंक्लूजन 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो आपको दिखाना है कि जो कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन राइट है। वो 5 6 कंक्लूजन से कोई राइट भी हो गया, कोई रॉन्ग हो गया, सब राइट हो गया, सब रॉन्ग भी हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर कंक्लूजन ढूंढ निकालना है। आई रही बात समझ में। और आप कैसे करोगे, मैं आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से आपको सिखाना मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके, तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करा है, सम WR(x). मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो सम है ना, सम, इस सम का मतलब क्या होता है, कॉमन। सम का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो उन्होंने क्या क्या, स्टेटमेंट ने क्या, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि W का कुछ हिस्सा x है, मतलब W का कुछ हिस्सा कॉमन है, किसके साथ, x के साथ कॉमन है। तो मैंने क्या किया, ये क्या निकाला मैंने आपका, ये हो गया आपका W। क्या हो गया आपका, W। ठीक है, और ये है आपका x। क्वेश्चन में बोला है ना, मैंने आपको लास्ट लास्ट जो मैंने चैप्टर था, मुझे लास्ट जो लेक्चर था, वहाँ मैंने आपको बताया था सम ARB। तो सम ARB का था, वैसे ही ये क्या है, सम WR(x). तो मैंने क्या निकाला, यहाँ x ले लिया। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था मैंने बताया था ना आपको, सम ARB। सम ARB मतलब क्या, A का कुछ पार्ट B के साथ क्या है, कॉमन है। कुछ पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब वही क्वेश्चन देखो, सम ARB, वैसे स्टेटमेंट यहाँ दिया है। सी यहाँ क्या बोला है, सम WR(x). समझ में आ रहा है। तो इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये जो हिस्सा दिया है, ये W और X का कॉमन पार्ट है। ओके ओके, आगे क्या बोल रहा है, सम X(R)(y). अब बोला उन्होंने X का कुछ हिस्सा Y है, मतलब X का कुछ हिस्सा क्या है तुम्हारा, Y है। क्या है, Y। अब देखो क्या बता रहा है, इस तरह से बता रहा है, वो बोल रहा है भाई, जिस तरह से
W का कुछ पार्ट क्या है, x के अंदर है, उसी तरह से x का भी कुछ पार्ट किसके अंदर है, W के अंदर है, सॉरी y के अंदर है। ओके, इस तरह से अब देखो ध्यान दो, वो क्या बोलते हैं, सम x और y, ये क्या आपका y है, क्या ये y, ये पार्ट दिख रहा है इनका, ये पार्ट क्या है, कॉमन है। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, पहले इसमें क्या बोला उन्होंने, सम डब्ल्यू आर एक्स, तो मैंने डब्ल्यू का कुछ पार्ट और एक्स का कुछ पार्ट क्या कॉमन बताया। बाद में क्या बाद में जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बता रहा है कि एक्स का कुछ पार्ट क्या वाई के साथ कॉमन है, तो ये पार्ट मैंने क्या दिखाया, कॉमन बता दिया। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना। ओके, अब आगे क्या बता रहा है वो, ऑल, ये जो बता रहा है ना ये ऑल वाई आर जेड, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम निकाल के बताया था, उसमें बताया था मैंने, देखो ऐसा बताया था, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब क्या, ये है आपका क्या है, ए है, और इस किसके अंदर है, बी के अंदर है, किसके अंदर है, बी के अंदर है, ऐसा बताया था ना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ए, ये दिख रहा है ना ये आपका ए, ये जो दिख रहा है ए, ये टोटल ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, समझे, ऑल ए पूरा के पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। उसी तरह से उन्होंने क्या बताया, ऑल वाई जो है ना ये, ऑल वाई आर द जेड, मतलब वो इस तरह से, ये क्या आपका वाई है और ये क्या आपका जेड है, वो तो क्या बता रहा है वो आपको, ये जो है ना ये ये वाई जो है, टोटल वाई किसके अंदर है, जेड के अंदर है, किसके अंदर है वो, जेड के अंदर है। तो हम यहाँ कैसे बताएंगे, देखो यहाँ ध्यान दो, अब मैंने इसे, ओके, अब मैं इसको यहाँ लाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और ये इस तरह से मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ। ओके, ओके, अब ये क्या आपका जेड है, ये क्या आपका जेड है, अब मेंशन कर रहा है ना, अब देखो ध्यान से सुनो, ये दिख रहा है ये टोटल क्या है आपका, ये जो दिख रहा है ये टोटल, ये जो है ये क्या आपका जेड है, ये क्या है जेड दिख रहा है, ये जेड है, ये पूरा क्या है जेड है। इसके अंदर कुछ पार्ट किसका है, वाई का है, किसका है, वाई का, दिख रहा है ये जो पार्ट दिख रहा है ये किसका है, वाई का है। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, ये देखिए वाई है और ये कौन है, जेड है। मतलब ये इस तरह से मैं आपको ये डायग्राम अभी हाथों से निकाल के बताता हूँ। पहले उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, पहले बोला ये जो डब्लू है, क्या है ये डब्लू, ठीक है, वो डब्लू जो है वो कॉमन है, किसके साथ कॉमन है, एक्स के साथ। तो मैंने क्या करा, डब्लू और एक्स का कुछ पार्ट, मतलब ये पार्ट क्या दिखाया, कॉमन बता दिया, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कि एक्स का कुछ पार्ट वाई के साथ कॉमन है, एक्स का कुछ पार्ट किसके साथ कॉमन है, वाई के साथ। तो मैंने वाई भी क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया, एक्स का कुछ पार्ट वाई के साथ कॉमन है, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहा, ऑल वाई, पूरा के पूरा वाई क्या है, जेड है, पूरा के पूरा वाई क्या है, जेड है। मतलब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो वाई जो है ना वो किसके अंदर समाया है, जेड के अंदर। मतलब जेड को ऐसे दिखाना पड़ेगा ना आपको बड़ा, इस तरह से, ओके। जेड को आपको इस तरह से बताना पड़ेगा, ये क्या आपका जेड है, ठीक है, और ये क्या आपका, ये है आपका वाई, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहा है आपको कि जो जेड है ना, जेड के अंदर कुछ पार्ट किसका है, वाई का है, किसका है, वाई का। ये इतना पार्ट जो है ना, ये पार्ट किसका है, पूरा के पूरा वाई है, ठीक है। मतलब ये जो है ना ऑल वाई आर जेड, तो ऑल वाई पूरा के पूरा वाई किसके अंदर आ गया, जेड के अंदर आ गया, ये पूरा हिस्सा किसका है, वो वाई का है। क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, यस। अब आपको क्या करना है, इसके हेल्प से ये जो कंक्लूजन है ना वो फाइंड करना है। अब कंक्लूजन फाइंड करते हो तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान से देखो। अब क्या बता रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन आपको क्या बोल रहा है, सम जेड आर एक्स, बताओ जेड का कुछ हिस्सा एक्स है क्या, देखो देखो दिख रहा है ये जेड दिख रहा है, ये देखिए टोटल ये दिख रहा है ना ये देखो ये क्या है आपका जेड है, दिख रहा है, ओके। और जेड का कुछ हिस्सा एक्स है क्या, हाँ देखो
एक्स भी देखो कुछ हिस्सा, एक्स का भी कुछ हिस्सा किसके अंदर आया है, जेड के अंदर आ चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जेड का कुछ पार्ट, ऐसा देखो इस तरह से आया हो, ये क्या आपका जेड है, ये क्या आपका जेड है, और ये क्या आपका वाई, ऐसा था ना, ऑल वाई आर जेड। और उन्होंने आगे फिगर आपकी कैसी थी, ऐसी भी थी, ठीक है, और उसके अंदर क्या था, एक्स था। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि बताओ क्या भाई क्या एक्स का कुछ पार्ट किसका, या जेड का कुछ हिस्सा, ये जेड है ना, इसका कुछ हिस्सा एक्स है क्या, मतलब जेड का कुछ हिस्सा एक्स से कॉमन है क्या, हाँ देखो इतना पार्ट कॉमन है, मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है आपका राइट है। ओके, पहले कंक्लूजन आपका क्या आया, राइट आया, समझ में आया, ओके। अब सेकंड देखो क्या बता रहा है, सम डब्ल्यू आर जेड, वो कह रहा है कि डब्ल्यू का कुछ हिस्सा जेड है क्या, आप डब्ल्यू किधर है देखो, ये देखो यहाँ देखो, ये क्या है डब्ल्यू है बराबर, और ये जेड किधर इधर। अब बताओ, ये देखो इस तरह से बोला उन्होंने, ये जो डायग्राम है ना, ये देखो ये जो डायग्राम है किसकी है, डब्ल्यू की, और ये डायग्राम किसकी है, जेड की, और बीच में कौन है यहाँ एक्स है। अब बताओ ये डब्ल्यू और ये जेड, ये दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है क्या, बिल्कुल ही नहीं। ये एक्स का पार्ट कॉमन है जेड के साथ, एक्स का पार्ट कॉमन है डब्ल्यू के साथ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बोला है उन्होंने, क्वेश्चन में बोला है कि डब्ल्यू का कुछ पार्ट जेड से कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो कंक्लूजन फर्स्ट, तो आंसर में आपको क्या दिया, देखो ओनली वन फॉलो बोला ना, मतलब ओनली वन फॉलो, तो ओनली वन ही मतलब कंक्लूजन वन ही क्या है, राइट है, सेकंड क्या है, रॉन्ग है। क्लियर हो गया आपका, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी आपको ये रफ कर रहा हूँ, यह जगह नहीं इतनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ऑल एस आर द टी, ये जो क्या है आपका टी है, ये बता रहा है ना, ये टी या दिया नहीं प्रॉपरली, ऑल एस, और ये क्या आपका एस है, ओके ओके, ध्यान दो। वो कह रहा है ऑल एस आर द टी, अभी ऑल एस आर टी मतलब क्या आएगा कि एस जो है वो टी के अंदर है, तो हमें पहले क्या दिखाना पड़ेगा, टी को दिखाना पड़ेगा ना, ये टी ऐसा बड़ा दिखाओ, ओके, टी आया बड़ा, ओके इस तरह से। और कह रहा है कि जो टी जो है ना, ऑल एस आर टी मतलब सारा का सारा एस किसके अंदर है, वो आपके टी के अंदर है, सारा का सारा एस किसके अंदर है, टी के अंदर है, तो टी मैंने ऐसा दिखा दिया, ऑल एस आर द टी, ओके समझ में आया, तो ये क्या आपका टी है, ये आपका क्या एस है, ओके समझ में आया। टोटल एस किसके अंदर टी के, जैसे आता ना ऑल ए आर बी, ये आपका क्या था ए था, टोटल क्या था उसके अंदर बी था, उस तरह से ये है। आप देखो आगे, सम ए आर द टी, बताओ ए का कुछ हिस्सा टी है, ए का कुछ हिस्सा क्या है आपका टी है, क्या बता रहा हो, ए का कुछ हिस्सा क्या है टी है, देखो अब ये मैंने क्या निकाला है ए निकाला, ठीक है, हाँ उसको क्या कर दिया टी में डाल दिया, क्यों थोड़ा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि भैया ए का कुछ हिस्सा टी है, मतलब टी का कुछ हिस्सा क्या है ए है, ये क्या है आपका ए, इस तरह से, ओके मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो पार्ट है वो टी का और ए का कॉमन पार्ट है, मतलब ये कॉमन है, मैंने कहा ना सम का मतलब क्या होता है कॉमन, सम ए आर टी मतलब क्या, ए का कुछ हिस्सा क्या है टी है, समझ में आया, यस। अब क्वेश्चन बता रहा है ऑल ए आर बी, बता रहा है कि सारा के सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो क्या निकालो अभी बी निकालो, ओके, सारा के सारा क्या कह रहे हैं, ये जो सारा का सारा ए किसके अंदर जाएगा, वो टी के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, सॉरी, ऑल ऑल ए आर बी, वो क्या करें, ये जितना भी ए ना वो किसके अंदर रहेगा, बी के अंदर रहेगा, तो देखो मैं निकाला ना, ये था ना ऑल ए आर बी, अब यहाँ क्या बोला उन्होंने ऑल ए आर बी, देखो वही सही दिख रहा है ऑल ए आर बी, ये क्या है ए, ये क्या है ए है, और ये किसके अंदर है बी के अंदर है। क्वेश्चन समझ में आया, ये जो स्टेटमेंट था समझ में आया, ओके।
अब आपको क्या करना है, यहाँ उसका कंक्लूजन प्रॉपरली निकालना है। अब कंक्लूजन में क्या बोला देखो उन्होंने, फर्स्ट कंक्लूजन क्या देखो हमारा, सम बी आर द टी। क्या बता रहा, क्या बी का कुछ हिस्सा टी है, क्या पूछ रहा है वो हमें, क्या बी का कुछ हिस्सा टी है ना। देखो ये जो देखो, अब देखो ये हमारा क्या है, टी है, दिख रहा है ये टी, क्या, और ये क्या है, बी है। तो बताओ ये जो बी का कुछ हिस्सा टी हुआ ना, देखो इस तरह से, ये क्या था आपकी, ये डायग्राम थी ना इसी, ये क्या थी आपकी, ये डायग्राम थी, किसकी डायग्राम थी, ये टी वाली डायग्राम थी, ठीक है। और ये किसकी डायग्राम थी, ये छोटी सी डायग्राम किसकी थी, ए की थी। बाद में क्या बोल रहा है, ये जो ए है ना, ए वो पूरा के पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो ए को मैंने इस तरह से बी में ले लिया था। ओके, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ओके ओके, तो देखो इस तरह से था, ठीक है। और ये क्या था आपका, बी था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ भैया, क्या क्वेश्चन क्या बताया कि बी का कुछ पार्ट टी है क्या। देखो ये बी जो है, ये बी, इसका कुछ हिस्सा टी है, देखो है ना, दिख रहा है ये इतना पार्ट, ये जो पार्ट है वो टी का भी है और ये वो पार्ट किसका है, बी का भी है। तो स्टेटमेंट पहला क्या है आपका, राइट आया। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है, राइट है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बता रहा, देखो आगे वाला, सम टी आर द एस। बताओ कि टी का कुछ हिस्सा एस है क्या। देखो अब टी का कुछ हिस्सा एस है ना, टी का कुछ हिस्सा एस है क्या, ऐसा बता रहा। अभी क्या है देखो, मैं डायग्राम निकाल के बताता हूँ। ये क्या आपका टी है, ये क्या आपका टी है, और ये क्या आपका एस है। ओके, ये क्या आपका एस। अब क्वेश्चन बता रहा भाई टी का कुछ पार्ट एस है क्या, मतलब एस मतलब क्या, टी का कुछ पार्ट एस से कॉमन है क्या। सर है ना, सर कैसे बताओ, हमें नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है, कॉमन हुआ, ये पार्ट क्या हुआ, कॉमन हुआ। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनो अभी क्या बताने जा रहा हूँ। देखो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, ऑल ए आर बी। ओके, ऑल ए आर बी मतलब क्या, ये जो ए है ना, ए, ये किसके अंदर है, बी के अंदर है। किसके अंदर है, बी के अंदर है। मतलब ए का ये जो हिस्सा है ये किसके अंदर है, पूरा के पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ और मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ। किस तरह से, देखो ये एक ही डायग्राम है, इसके अलग अलग हिस्से, अलग अलग बातें। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, क्या सम बी आर ए। अब सर बोलोगे सर आपने तो हमें ऐसा बताया था। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट से सुनो। ये सम बी आर ए, ये डायग्राम तो आप ऐसे निकालोगे ना, ये देखो ये ऐसा है, ये क्या है आपका, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। ये क्या आपका बी है, क्या आपका ये बी है। ओके, और ये क्या आपका ए है, क्या है आपका ये ए, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, ये आपका क्या है बी, और ये आपका क्या है ए, ठीक है। मतलब सम बी, बी का कुछ हिस्सा और ए का कुछ हिस्सा क्या कॉमन है, तो ये बात कॉमन हो गई। ओके, ये बात क्या होगी, कॉमन। सर आपने ऐसा बताया था। अब आप कैसे, आपकी बात कैसे आप घुमा रहे हो, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। देखो अब मैं डायग्राम का मतलब बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब देखो आपको ये डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो। किस तरह से बना सकते हो, देखो अभी यहाँ क्या दिया आपको, ये जो है आपका ए है, क्या ये ए, इसको मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, ये आपका क्या है बी है, ये क्या आपका बी है। और मैंने क्या कहा कि ऑल ए, टोटल ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। टोटल ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। लेकिन ये एक बात तो सही होगी, लेकिन आप ये बात भी देखो ना, ये क्या है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका क्या है, ये क्या है बी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि बी का कुछ हिस्सा, मतलब कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा, ये जो बी है ना, ये सब बी है, ये सब क्या है, टोटल बी है। ये क्या है पूरा, ये टोटल बी है, दिख रहा है जितना मैंने आपको येलो से
येलो जो कलर है, जितना भी येलो कलर से मैंने आपको क्या किया गया, शेड किया, ये टोटल क्या है, बी है। तो मुझे बताओ ये जितना भी पूरा का पूरा मैंने बी को क्या किया, शेड किया, ये दिख रहा है टोटल बी। तो बी का कुछ हिस्सा, मतलब कितना, ये हिस्सा, ये जो है ना बी का, बी का कौन सा कलर लूँ यहाँ, चलो ये कलर लेता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये बी का कुछ हिस्सा, वो क्या है, ए है ना। मतलब सम बी, क्या बी का बोला, सम बी मतलब क्या, बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है ना। बी का इतना जो हिस्सा है बी का, वो क्या है, ए है। समझ में आ रहा है सर? तो फिर इसको ऐसा लिखिए कि ऐसा लिखिए। देखो अगर आपको ऐसा बोला है सम बी आर ए, तो आपको ये ऐसा ही लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा है तो इसको आपको इस तरह समझना भी होता है। क्या होता है, इसको आपको इस तरह से समझ में होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सम बी मतलब क्या, बी का कुछ हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ये, वो क्या है, ए। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ या ना? और आपको सम बी आ रहे वो इस तरह से बता सकते हो। तो सर हम कैसे समझे, समझना कुछ नहीं, यही सही है, ये सही। तो क्या ये रॉन्ग है सर? नहीं, ये रॉन्ग नहीं है। ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है तो आपको समझना पड़ता है, आपको वो गेस करना पड़ता है कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन में वैसे ही किया है, देखो क्या क्या मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। सम टी आर एस, उन्होंने क्या बोला, ये जो यहाँ जो डायग्राम निकाला था ना, सम टी, अभी टी कौन सा, ये कि टी का कुछ हिस्सा ऐसे है क्या, यस, टी काफी बड़ा है, उसका कुछ पार्ट यस है क्या, हाँ यस है। तो मतलब कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड दोनों क्या है, राइट है। तो आपका फिर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, आखिरी वाला आएगा। या भाई कंक्लूजन, ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहे, ओनली वन फॉलो, नहीं, या तो दोनों राइट थे, ओनली टू फॉलो, नहीं, या दोनों राइट है, बोथ ए और बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। समझ में आया कैसे आ रहा है, यस और नो? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है ऑल सी आर द जे। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि सारे का सारा सी क्या है, जे में। तो आपको पहले जे निकालो। क्वेश्चन कह रहा है, ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, जे, ये क्या आपका जे है। ओके, तो मैं आपको नाम डालता हूँ यहाँ जे। हर जे के अंदर क्या टोटल सी है, जे के अंदर क्या टोटल सी है। ये जो है आपका, ये इस तरह से आपको इस तरह को ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऐसे कैसे लिखो, जैसे लिखना वैसे लिखो, जैसा ड्रॉ करना वैसा ड्रॉ करो, ठीक है। ये क्या आपका सी, क्या ये सी है। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब इसका मतलब समझ में, ऑल सी कि पूरा के पूरा सी किसके अंदर है, जे के अंदर है। और इसका ये भी बोल सकते हैं ना, सम जे आर द सी, बोले जे का कुछ पार्ट क्या है, सी, जैसा ऊपर के एग्जांपल में मैंने बताया था। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल जे आर द बी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारा के सारा जे किसके अंदर है, बी के अंदर है। किसके अंदर है, बी के अंदर है। देखो वो क्या बता रहा है, जितना भी जे है, ओके, वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इस तरह से है ना वो, इस तरह से। सर आप क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, ये आपको समझ में आएगा और मैं आपको समझा के ही होगा ये, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब क्या बोल रहा है वो, ऑल जे, क्या बोला, ये जो जे है ना, जे वो किसके अंदर है, वो बी के अंदर है। किसके अंदर है, बी के अंदर। तो डायग्राम इस तरह से हुई ना, देखी जाएगा तो कैसे बताया कि डायग्राम इस तरह से। देखो ये क्या आपका, मैं बड़े से स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये क्या आपका, ये है बी, ये क्या दिया आपको, बी। वो क्या बोलता है, ये बी सबसे बड़ा है, ठीक है। बी के अंदर क्या दिया आपको, जे दिया है। क्या दिया आपको बी के अंदर, जे दिया है। क्या दिया बी के अंदर आपको, जी 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 जी, बी के अंदर आपको क्या दिया है, जे दिया है। बी के अंदर आपको क्या दिया है, जे। और अभी आगे क्या बोल रहा है, और जे के अंदर क्या दिया आपको, सी दिया है। तो देखो इसको आप पढ़ने की टेक्निक देखो, मैं इसको ऐसे ही पढ़ सकता हूँ ना,
मैं उसको इस तरह से पढ़ सकता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, ये जो है ना ये ऑल सी, क्या आपको दिख रहा है कि ये जितना भी सी है वो किसके अंदर, जे के अंदर है। तो अब ऐसे बोल सकते हो ना, ऑल सी आर द जे। यस, बोल सकते हो, डिफरेंट जरूर बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। और आप ऐसे बोल सकते हो ना, देखो ऑल जे, क्या बोल सकते हो, ऑल जे। जिस तरह से ऑल सी के अंदर कौन है, सी किसके अंदर है, जे के अंदर है। टोटल सी किसके अंदर है, जे के अंदर है। उसी तरह से टोटल जे वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। किसके अंदर है वो, बी के अंदर है। मतलब ये जो टोटल जे है ना वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। अगर स्टेटमेंट हो रहा ऐसा लिखा होता, ऑल बी, क्या जितने के जितने बी वो किसके अंदर है, सी के अंदर है। किसके अंदर है, सी के अंदर। तो मैं ऐसे लिख देता एक्स्ट्रा डायग्राम, ऐसा निकलता ना। ओके, ऐसे एक डायग्राम बना देता मैं। ओके, तो यह हमें क्या लिख देता, डी लिख देता। मैं अगर मैं कहता ऑल डी, क्या टोटल डी किसके अंदर है, बी के, मतलब ऑल बी किसके अंदर है, डी के अंदर। तो टोटल बी किसके अंदर आ गया, डी के अंदर आ गया। समझ में आ रहा है, आई थिंक सो आपको डायग्राम समझ में आ गए होंगे। ओके, चलो। अब हो गया, आपकी डायग्राम निकल गई, वेन डायग्राम आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन में क्या बोलता, ऑल ए बी आर द सी। बताओ कि सारा का सारा बी सी के अंदर है क्या, सारा का सारा बी सी के अंदर है क्या। ये नहीं हो सकता ना कि भाई ये बी सी के अंदर थोड़ी ना है। ये जो है, ये जो क्या आपका, ये सी है, ठीक है। ये क्या आपका जे है, और ये क्या आपका बी है। तो ऑल बी, वो क्या कह रहा है कि ये क्या आपका सी। क्या बताओ कि पूरा के पूरा बी को में सी है क्या, नहीं। कहा है पूरा के पूरा बी सी का है, ये कह रहा है ना। ये क्या कह रहा है कि ऑल बी आर द सी। भाई ऑल बी आर सी थोड़ी ना है, ऑल सी आर बी है। या आप कह सकते हो कि पूरा के पूरा सी किसके अंदर है, बी के अंदर है। अगर ये कंक्लूजन अगर ऐसे लिखते हैं ना, वो ऑल, फिर कंक्लूजन अगर ऐसा होता, क्या होता, ऑल सी आर बी, क्या जितना भी सी, पूरा के पूरा सी बी है क्या। हाँ, देखो ये जो सी दिख रहा है आपको, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ कि जितना भी सी जो है, ये जो सी दिख रहा है, अगर क्वेश्चन बता ऑल सी, हाँ भाई देखो ना, ये जो सी है, ये सी किसके अंदर है, जे के भी अंदर है, और जे किसके अंदर है, बी के अंदर है। मतलब सी किसके अंदर हुआ, बी के अंदर हुआ ना। ओके, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भैया, कंक्लूजन कह रहा है कि पूरा के पूरा सी बी में, सॉरी पूरा के पूरा बी जो है वो किसके अंदर है, सी में। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, पूरा के पूरा बी सी में नहीं है, बी का कुछ हिस्सा सी है और पूरा के पूरा सी बी में है। समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ऑल बी आर सी नहीं है, ऑल सी आर बी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, रॉन्ग हो गया। ओके, अब सॉरी स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन है। आगे बता रहा है सम जे आर द सी। अब देखो कितना भारी स्टेटमेंट, यहाँ ध्यान दो। वो कह रहा है क्या भाई जे का कुछ हिस्सा सी हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता। ये जो है देखो, ये क्या आपका जे, ये क्या आपका जे, ठीक है। और उसके अंदर क्या दिया आपको, सी दिया है। वो क्या बता रहा, ये जो जे है ना, जे, जे का कुछ हिस्सा, सम मतलब क्या, कुछ पार्ट, कुछ पार्ट क्या सी है क्या। हाँ देखो ना, ये टोटल क्या है आपका, ये टोटल जे बराबर, और इसका कुछ हिस्सा क्या है, सी भी है ना। इतना जो पार्ट है जे का, वो किसका पार्ट है, सी है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है सम, जो कंक्लूजन में बोल रहा है कि भाई सम जे आर सी है क्या। भाई मतलब जे के कुछ हिस्सा सी है क्या, क्या समझे, समझे मतलब क्या, जे का कुछ पार्ट वो सी है क्या। हाँ ना, है ना। ये तो पूरा क्या है, जे, और उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट किसका है, सी का है। तो सम सी मतलब क्या, सम जे आर द सी। तो ये कंक्लूजन क्या है, सेकंड वाला राइट है। ओके, ये जो कंक्लूजन क्या है, राइट। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ऑल सी आर द बी। वो क्या बोल रहा है कि जितने भी सी, ये जो है ना पूरा के पूरा सी, ये बी के अंदर है क्या। हाँ देखो ना, ये पूरा के पूरा सी किसके अंदर है, बी के अंदर है। मतलब जो मैंने यहाँ लिखा था ना, ऑल सी आर द बी, वो इधर आ गया। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड ये राइट है। मतलब कोई ऑप्शन थर्ड, देखो यहाँ है क्या, देखो ये लास्ट वाला है। वो बोल रहा है बोथ
सेकंड थर्ड या थर्ड है, या क्या है, थर्ड है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बोथ सेकंड थर्ड क्या है आपका, ये राइट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? ओके, अब क्वेश्चन देखो आगे का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अभी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी और टफ भी। टफ क्या है इतना, मतलब इसमें थोड़ा आपको समझना है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको, जो क्वेश्चन है ना, 2 मिनट में इसकी ज़रा बैटरी लगाता हूँ चार्जिंग को। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा जूम करता है इसको। क्वेश्चन कह रहा है, जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कह रहा है, ऑल सॉन्ग्स आर द पोएम। सर ये क्या है ये? इस ऑल सॉन्ग ए बी, एक बात याद रखो, मैं जो आपको जो सिलोजम्स ये चैप्टर जो पढ़ाने वाला हो, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, एक काल्पनिक बोलते हैं इसको, फिक्टिशियस बोलते हैं। ये जो क्या है, ये जो है ये क्या रहेगा आपका, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहेंगे जो रियल नहीं रहेगी, बस एक इमेजिनेशन किया है, वो कुछ सेंटेंस जो वो इमेजिनेशन से बनाया होगा, फिर वो कैसे भी होगा, वो ऐसा भी हो सकता है, ऑल ए आर बी, बी आर सी, ऑल इंडिया और महाराष्ट्र, ऑल महाराष्ट्र और इंडिया, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो मान लेना है। उसी की हेल्प से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम जब बन जाएगा तो कंक्लूजन चेक करना कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन ये रॉन्ग है। ओके, इससे अलावा आपको कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ क्या बोला, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम। अब वो क्वेश्चन बोलता है ऑल सॉन्ग्स आर द पोएम। सर ये क्या बोला उन्होंने, ऑल सॉन्ग्स आर द पोएम। ओके, वो कह रहा है ऑल सॉन्ग्स आर द पोएम, मतलब जितने भी सॉन्ग्स है वो किसके अंदर है, पोएम के अंदर है। तो हमें पोएम पहले क्या करना पड़ेगा, पोएम को निकालना पड़ेगा। पहले हम किससे निकालेंगे, पोएम को निकालेंगे। किसको निकालेंगे हम लोग, पोएम को निकालेंगे। और ये जो है ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और थोड़ा ट्रिकी भी। आपको क्या करना है, इसको समझना है। मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में सब बताऊंगा। ऑल सॉन्ग्स आर द पोएम, तो मतलब क्या बोला, जितने भी सॉन्ग्स है किसके अंदर है, पोएम के अंदर है। तो आप पहले क्या करो, पोएम निकालो, अब पोएम के अंदर क्या निकालोगे, सॉन्ग्स निकालेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पोएम हो गया, पी ओ ई एम, ये क्या आपका पोएम। ओके, उसके बाद अब क्या निकालोगे, सॉन्ग निकालोगे। क्या निकालोगे, सॉन्ग। ये क्या आपका सॉन्ग, आई एम अ सिंगर सॉन्ग, सुना है ना आपने सॉन्ग, या सॉन्ग। ओके, ये आपका क्या है, सॉन्ग, एस ओ एन जी। ओके, सॉन्ग। अभी स्टेटमेंट आगे का देखो, आगे का स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ऑल पोएम आर राइम्स राइम्स। ऑल पोएम आर क्या है, राइमिंग है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, यस। ऑल पोएम आर राइम्स। अभी राइम्स मतलब क्या, अब सुनो, जितनी भी पोएम है वो किसके, राइम्स के अंदर है। आप देखो मैं यहाँ फिर एक सर्कल निकलता हूँ, कौन सा कलर है उसको, इस कलर वाला। ये क्या है, मेरा एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है। ओके, ऑल पोएम्स आर द राइम्स, आर एच वाई एम ई एस। आर एच वाई एम ई एस। ओके,
अब क्या बोला, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन में? ओके। अब यहाँ जो है थोड़ा अलग है, वो क्या बताता है, नो राइम इज अ पैराग्राफ। आप देखो कोई भी राइम से पैराग्राफ नहीं। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा अलग से सेंटेंस बताता हूँ। मैंने आपको कल एक बात बताया था, उसमें बताया, देखो मैंने एक बताया था, ऑल ए आर नॉट बी। ऐसे बताया था मैंने, क्या बताया था, नो ए आर बी। तो हमने कल कैसे सेंटेंस निकाले थे, कैसे इसके डायग्राम निकाले थे, देखो इस तरह से था ना। कल ऐसे डायग्राम निकाला था, ये ए की डायग्राम निकाला था, और ये डायग्राम किससे निकाला था, मैंने बी की निकाला था। डायग्राम ए और ये डायग्राम बी। और मैंने क्या बोला, नो ए आर बी और ऑल ए आर नॉट बी। तो मैंने इसको इस तरह से आपको क्या करके बताया था, ये सर ये क्या है, सिंबल याद रखो। मैंने कल आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, जितना भी ए, हाँ जितने भी बी का सर्कल, हाँ बी और ए का सर्कल। नॉट मतलब क्या, कोई भी ए कोई भी बी बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ये जो ए है ना, ये जो ए है और ये जो बी है ना, ये ए और बी नहीं है। ये नहीं है का सिंबल क्या है, ये जो सिंबल है ना, ये नहीं है का सिंबल है। अब यह क्या बोला, नो ए आर द बी, एक ही बात हुई ना। नो ए मतलब क्या, ये भी ए है और ये भी क्या है, बी है। ये ए है और ये बी है। वो कह रहा है नो ए आर द बी। बताओ भैया कि कोई भी ए ये क्या है, बी नहीं है। तो कोई भी ए ये बी नहीं है, इसका सिंबल क्या है, यही है। ये इसका दिखाने का तरीका है। समझ में आ रहा है, हाँ है ना। उसी तरह से वो क्या बता रहा है, नो राइम इज अ पैराग्राफ। वो क्या बता रहा है, ओके ब्लैक लेता हूँ मैं। क्या बता रहा है, ये जो है ना पैराग्राफ, ये जो आपका पैराग्राफ है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है पैराग्राफ, पैराग्राफ ओके। अब क्या बता रहा है, ये जो राइमिंग है और पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ ये राइमिंग नहीं है, या फिर कोई भी राइम्स ये पैराग्राफ नहीं है। तो इसको आप कैसे बताओगे, तो ध्यान से देखो। कौन सा कलर लो, हाँ चलो ये कलर लेता हूँ। ये जो कलर है इस तरह से, ये मतलब राइमिंग्स, राइम्स और पैराग्राफ, ये क्या, ये जो सिंबल है वो ये बताइए, सिंबल ये बता रहा है कि पैराग्राफ का रिलेशन राइमिंग के साथ नहीं है। समझ में आया, ओके। अब स्टेटमेंट 4 देखो। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है आपको, सम सॉन्ग्स आर द मूवीज। वो कह रहा है कि कुछ सॉन्ग्स ये क्या है, मूवीज है। कुछ सॉन्ग्स क्या है, ये मूवीज है। कुछ सॉन्ग्स ये क्या है, मूवीज है। अब क्या बता रहा देखो वो, कौन सा कलर लो, सम सॉन्ग्स आर द, क्या कह रहा है, सॉन्ग का कुछ हिस्सा क्या है, ये मूवीज़ है। क्या है, सॉन्ग का कुछ हिस्सा ये क्या है, मूवीज़ है। क्या है ये, मूवीज़। मतलब कौन सा हिस्सा, देखो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये क्या है, मूवीज़ है। क्या है ये, मूवीज़। मतलब ये क्या है, ये मूवी, मूवी मतलब इस तरह के डायग्राम है। ये उन्होंने क्या निकाला, ये जो था ये मूवीज़ है। क्या है ये, मूवी, ओके। और ये जो हिस्सा है वो किसका है, सॉन्ग का है। मतलब ये जो है ना ये पार्ट, ये सम सॉन्ग्स आर द मूवीज़, ये सम सॉन्ग्स आर द मूवीज़, ये इसी तरह से ये दिख रहा है, ये पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये मतलब सॉन्ग का कुछ हिस्सा मूवी, मतलब सॉन्ग का कुछ पार्ट ये मूवी के साथ कॉमन है। क्या है, कॉमन। तो मैंने कॉमन आपको इस तरह से बता दिया, ठीक है। आपको डायग्राम क्लियर हो गई, ओके। अभी डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंक्लूजन, ओके। अब कंक्लूजन में पहला वाला क्या कह रहा है, ये सब क्लियर हो गया टोटल, ओके। कंक्लूजन में पहला क्या कह रहा है, नो सॉन्ग्स इज अ पैराग्राफ। क्या कह रहा है आपको, नो सॉन्ग्स इज अ पैराग्राफ। अब मुझे बताओ क्या सॉन्ग का है, बताओ। ये देखो ये सॉन्ग दिख रहा है,
ये सॉन्ग है, आई एम सिंग अ सॉन्ग, ये सॉन्ग दिख रहा है, ये क्या है, सॉन्ग है। ओके, वो कह रहा है कि नो सॉन्ग्स इज अ पैराग्राफ। अब बताओ ये जो सॉन्ग है और ये क्या है, ये पैराग्राफ है। बता रहा है सॉन्ग का और पैराग्राफ का कोई रिलेशन नहीं है कि ये कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है। अब आपको एक बात मैं सिखाता हूँ, ध्यान से सुनो, इजी बात है, आपको ध्यान से सुनना। ये जो है ना, ये पार्ट, ये कौन है, आपका राइम्स है। ओके, और ये जो हिस्सा है आपका, वो किसका हिस्सा है, ये जो पार्ट है आपका पैराग्राफ वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है वो, ये जो पार्ट है आपका पैराग्राफ वाला है। किसका पार्ट है, पैराग्राफ। ओके, और उन्होंने ऐसा बोल दिया है इस तरह से, इस तरह से आपको क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया। अब बताओ ध्यान से सुनो, ये जो पैराग्राफ है और ये क्या है, राइम्स है। ये क्या कह रहा है, ये पूरा के पूरा राइम्स, ये पैराग्राफ नहीं हो सकता है। आप देखो, जब राइम से पैराग्राफ नहीं हो सकता है तो राइम के अंदर की एक एक चीज पैराग्राफ नहीं हो सकती ना, समझ में आ रहा है। राइम के अंदर की एक एक चीज क्या नहीं हो सकती, पैराग्राफ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ना टोटल टोटल पूरा राइम से पैराग्राफ नहीं है। अब बताओ ये पोएम और ये सॉन्ग्स, ये तो राइम्स के अंदर ही आए ना, है ना। तो मतलब अगर राइम से अगर पैराग्राफ नहीं हो सकता तो सॉन्ग्स भी पैराग्राफ नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सॉन्ग्स इसके अंदर आ गया, राइम्स के अंदर आ गया, और टोटल राइम्स, राइम्स के कोई भी हिस्सा ये पैराग्राफ नहीं हो सकता है। उसलिए नो सॉन्ग्स इज अ पैराग्राफ, ये राइट है कि रॉन्ग है, राइट है। क्यों राइट है सर, बोलोगे सर आपने इसमें तो ऐसा दिया ही नहीं है। सर क्यों नहीं देंगे, देंगे ही नहीं ना, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया राइम्स से अगर कोई पैराग्राफ नहीं है तो टोटल राइम्स, पूरा के पूरा राइम्स से पैराग्राफ हो ही नहीं सकता ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट ये जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है क्या आपका, ये राइट है। उस तरह से उन्होंने क्या बताया आगे, नो पोएम इज अ पैराग्राफ। क्या बोल रहा है, जिस तरह से सॉन्ग्स अगर कभी पैराग्राफ नहीं हो सकता है तो पोएम भी पैराग्राफ नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, कि भाई राइम से पैराग्राफ नहीं है ना, राइम का एक एक हिस्सा पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ का एक एक हिस्सा क्या है, राइम्स नहीं है। और ये पोएम किसके अंदर आ गई, राइम्स के, जो पोएम है किसके अंदर आ गई, राइम्स के अंदर आ गई। राइम से अगर पैराग्राफ नहीं है तो पोएम भी पैराग्राफ नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है ये भी राइट है। क्लियर हो गया, यस। अब थर्ड बता रहा है सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। चलो ये भी आपको अच्छे से समझाता हूं, ये मैं आपको रफ करता हूं फिर अच्छे से समझाता हूं। ध्यान से सुनना आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सर्कल लेंगे हम, कौन सा कलर लो बताओ, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये ऑरेंज, चलो ऑरेंज कलर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक सर्कल निकाला, ध्यान से सुनो। अब जब मैंने कल एक चीज़ बताया था आपको, मैं वो समझाता हूँ पहले। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ऐसा बताया था सम ए, क्या था, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। मतलब मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर पे कलर, कलर पे कलर, आज तो कलर ही कलर खेलना है हमें। हाथ से डायग्राम करता हूँ। ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए, ओके। और ये क्या है, बी है, ये क्या है आपका, बी है। वो क्या कह रहा, सम ए। अब देखो दो बातें, मैं आपको हर एक डायग्राम निकाल कर बताता हूँ। ऑल ए आर नॉट बी, मतलब ये जो ए है और ये कौन है, बी है। ये भी एक स्टेटमेंट है आपका, ऑल ए आर नॉट बी, क्या पूरा के पूरा ए ये क्या है, बी नहीं है। पूरा के पूरा ए ये क्या है, बी नहीं है। पूरा के पूरा ए बी नहीं है, ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ। ये जो स्टेटमेंट है ना, ऑल ए आर नॉट बी, तो उसका ये मतलब हुआ, ये जो दिख रहा है डायग्राम, यस। अब ये जो स्टेटमेंट है वो ये क्या कह रहा है, या पूरा के पूरा ए बी नहीं ये कह रहा है, और यह क्या कह रहा है, कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट, ये क्या है, ए का
कुछ पार्ट मतलब सम ए, वो क्या कह रहा है, ए का कुछ पार्ट है, जितना सा पार्ट होगा ना ए का, ये जो पार्ट है ना ये पार्ट, ये ए का कुछ पार्ट वो क्या है, बी नहीं है। तो आप कैसे शो करोगे, देखो ये आप कैसे शो करोगे, इस तरह शो करोगे, इस तरह से। ये मैंने आपको कल भी बताया था ना, सम ए आर नॉट बी, मैंने कल बताया था ना आपको। ये सपोज ये जो ए है, ये जो इतना ए का जो पार्ट है, ओके, ये जो ए है, ए का जो इतना हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा बी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये केस के अंदर ये जो लाइन है, ये एरो ऐसा खींचना पड़ेगा, ओके। और यहाँ हमने कितना खींचा, इतना ही खींचा था, क्योंकि यहाँ पूरा के पूरा ए बी नहीं है। और एक केस में क्या, कुछ इस ए का कुछ पार्ट वो बी नहीं है, तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। आई के बात समझ में, हाँ या ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आया। और हमारे ये क्वेश्चन में देखो, ये डायग्राम जो थी मैं आपको फिर से अच्छे से निकाल के बताता हूँ। ये जो डायग्राम थी ना, वो इस तरह का डायग्राम है आपके, देखो ये जो है ना, ये आपके डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या लिखा था मैंने, राइम्स लिखा था, ठीक है, ओके। और इसमें क्या था, ये सॉन्ग था, ठीक है, ये क्या था, सॉन्ग। अब यह जगह नहीं, तुम सॉन्ग लिख नहीं रहा हो। और सॉन्ग किसको कॉमन था, मूवीज़ को। किसको कॉमन था, मूवीज़ का। मतलब इतना जो पार्ट है मूवीज़ का, ये पार्ट मूवी का, ये पार्ट किस में आया था, राइम्स के अंदर आया था। किसके अंदर आ गया था, राइम्स के अंदर आया था। अब मुझे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, सम मूवीज़, क्या बोलो, क्वेश्चन में बोला है क्या मूवी का कुछ हिस्सा, क्या बोले उन्होंने, क्या मूवी का कुछ हिस्सा पैराग्राफ नहीं है क्या। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ या ना, पैराग्राफ नहीं है क्या। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको पहले कहा था ये जो राइम्स है ना, राइम्स, क्या मैंने बोला, ये राइम्स और पैराग्राफ बिल्कुल, राइम्स और पैराग्राफ बिल्कुल ही नहीं है। मतलब राइम्स का कोई भी हिस्सा पैराग्राफ में नहीं जा सकता है, और पैराग्राफ का कोई भी हिस्सा राइम्स में नहीं आ सकता, ये इसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है। अगर मैंने ऐसा बोला ऑल राइम्स आर नॉट पैराग्राफ, तो इसका मतलब क्या होता है, राइम्स का कोई भी पार्ट पैराग्राफ नहीं है, तो ना कॉमन है ना जा भी सकता नहीं उसमें। अब मुझे बताओ, ये जो राइम्स है ना, ये राइम्स, जो राइम्स दिख रहा है आपको, ये राइम्स टोटली राइम्स क्या है, पैराग्राफ से क्या है, बिल्कुल ही अलग है। मतलब टोटल राइम से पैराग्राफ नहीं है। अब बताओ ये जो मूवीज़ है, ये मूवीज़ का इतना हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना मूवीज़ का, ये हिस्सा का किसके अंदर आ गया, राइम्स के अंदर आ गया। तो ये भी हिस्सा मूवी से क्या होगा, पैराग्राफ नहीं होगा। कुछ हिस्सा है ना, कुछ मतलब क्या, सम, तो मतलब ये ना सम मूवीज का कुछ पार्ट राइम्स में आ गया। अगर मूवी का कुछ पार्ट राइम्स में आया तो पैराग्राफ को क्या होगा, वो नहीं होगा। मतलब मूवीज का कुछ हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा है ना मूवीज का, ये हिस्सा पैराग्राफ नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट राइट है। उसलिए सम मूवीज, तो भाई मूवीज का कुछ पार्ट पैराग्राफ नहीं है, ये कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है, तो राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि मूवीज का कुछ पार्ट किस में घुस गया, राइम्स में घुस गया। राइम्स तो टोटल क्या है, पैराग्राफ नहीं है। तो राइम्स मूवीज का कुछ पार्ट राइम्स में घुसने की वजह से वो पैराग्राफ नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता ना, ऑल, क्या क्वेश्चन बोलता, क्वेश्चन बोलता ऑल मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि मूवीज का इतना ही हिस्सा दिख रहा है, ये इतना ही हिस्सा पैराग्राफ में नहीं है। मूवीज का इतना हिस्सा कहाँ में आ गया, राइम्स में आ गया। राइम्स में आने की वजह से पैराग्राफ से क्या हो गया, कट हो गया। पर बाकी का जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये बचा हुआ जो हिस्सा है ना, ये जो पार्ट मूवीज का, ये जो पार्ट दिख रहा है बचा हुआ, ये पार्ट तो पैराग्राफ में जा सकता है ना, हाँ या ना। ऑल, उन्हें अगर बोला ऑल मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, अब देखो कि टोटल मूवी ये पैराग्राफ नहीं है बिल्कुल ही ना, क्योंकि ये जो पार्ट है मूवीज का, ये पार्ट और राइम्स में है ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये पार्ट अगर राइम्स में नहीं है तो पैराग्राफ हो ही नहीं सकता। हाँ, वो कब हो सकता पता है क्या, जब मैं ऐसा लिखता ना, इस तरह से, ये जो मूवीज है ना, उसको मैं क्या करता, ऐसा कर देता और ऐसा बोल देता क्या, ऑल मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। तब वो केस के अंदर ये पूरा के पूरा मूवी पैराग्राफ नहीं हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ। और सम मूवीज पैराग्राफ क्यों नहीं, ये आपको पता चला। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से थोड़ा आपको घुमा के बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि ऑल मूवीज, क्या होता, ऑल मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, तो भाई बताओ कि जितना भी मूवीज और पैराग्राफ में ऐसा कोई क्रॉस कनेक्शन है क्या, हमें नहीं है। अगर ऐसा होता स्टेटमेंट, अगर कंक्लूजन 4 अगर होता ऑल मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, तो ये रॉन्ग हो जाता। स्टेटमेंट 4 अगर होता तो रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि ऐसा हमें तो दिया ही नहीं है। इस तरह से एरो, शायद आपको कम समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो। तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ये सम पढ़ाने वाला हूँ, बहुत आगे पढ़ेंगे, ये बहुत सारे सम ऐसे आपको धीरे धीरे सब क्या होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल बात है, वो क्या बोलते हैं, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, या बताओ भाई मूवीज का कुछ हिस्सा पैराग्राफ नहीं है। हाँ,
क्यों नहीं है? क्योंकि मूवीज़ का ये पार्ट किस में है? राइम्स में आया, और राइम्स तो क्या पैराग्राफ से कट ही है, तो इसलिए मूवीज़ का इतना पार्ट क्या है? पैराग्राफ नहीं है। तो हमारे तीनों के तीनों कंक्लूजन क्या है? राइट है। तो हमारा जो ऑप्शन है ई, बोथ ए, तो हमें 1 2 3 फॉलो कर रहे हैं, मतलब तीनों ऑप्शन क्या है? तीनों कंक्लूजन हमारे क्या है? राइट है। इतना समझ में आया आपके? यस और नो? यस। आप देखो आगे का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5। हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है वो आपको देखना है। 5 जो है, जो 5 का जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? 5 का स्टेटमेंट, सम पेन्स आर द कीज। भाई वो कह रहा है आपको, वो कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुछ पेन से, क्या है ये? पेन। ये क्या है? पेन। सम पेन्स, कुछ पेन्स, वो क्या है? कीज है। क्या है वो? सम पेन्स कीज है। क्या है वो? सम पेन्स कीज। ये क्या है? सम पेन्स आर द कीज। सम पेन्स मतलब पेन का जो इतना हिस्सा जो है ना, ये पेन का इतना हिस्सा क्या है? कीज है। बराबर? ओके। आगे क्या कह रहा है? सम कीज आर द लॉक्स। आगे कह रहा है वो, सम कीज आर द, सम कीज आर द लॉक्स। देखो, सम कीज आर द लॉक्स, ये क्या आपका? लॉक्स है। ये कह रहा है ये पार्ट, ये क्या आपका? लॉक है। ओके, मतलब आपका ये भी राइट है। जो राइट मतलब ये आपका स्टेटमेंट हो चुका है। आप क्या बोल रहा है? ऑल लॉक्स आर द कार्ड्स। आप क्या कह रहा है? सारे के सारे, क्या क्या है उसने? क्या कह रहा है आपको? आपको कह रहा है, वो आपको क्या कह रहा है कि भाई जितने भी लॉक्स है, क्या बोल रहा है वो? जितने भी लॉक्स है वो क्या है? कार्ड से। क्या है वो? कार्ड से। जितने भी लॉक्स है वो क्या है? आपके कार्ड है। कार्ड, CARDS, कार्ड्स। ओके। आगे, आगे क्या कह रहे हो? नो कार्ड्स आर द पेपर। अब क्या बोल रहे हो कि भाई कार्ड जो है ना, कार्ड, उसका रिलेशन पेपर से नहीं हो सकता है। वो क्या कह रहा है आपको? कार्ड का जो रिलेशन है वो पेपर बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। देखो इधर लो, ये जो है, इसका मैं छोटा डायग्राम निकालता हूँ, क्या जगह कम है। ओके, क्या कह रहा है वो आपको? देखो, वो कह रहा है क्या? नो कार्ड्स। क्या बोल रहा है वो? ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड, नो कार्ड्स आर द पेपर। अब ये लिखो पेपर, या ये क्या आपका? पेपर्स। ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, ये जो कह रहा है ना आपको, नो कार्ड्स, ये कह रहा है नो कार्ड्स। क्या कह रहा है? नो कार्ड्स आर द पेपर। अब जो ये कार्ड्स दिख रहे हैं, ये देखो, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है नो कार्ड्स आर द पेपर। क्या कह रहा है वो? नो कार्ड्स आर द पेपर, मतलब ये जो कार्ड्स है ना और ये जो पेपर है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कार्ड्स पेपर नहीं हो सकते हैं। मतलब कार्ड्स का और पेपर का कोई भी पार्ट या कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकता है। मतलब कार्ड्स और पेपर एक हो नहीं सकते, ये उसका क्या मतलब है। ठीक है, डायग्राम समझ में आई? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम के हेल्प से, ये जो वेन डायग्राम है इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन फाइंड करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या है?
नो लॉक्स इज अ पेपर। अब लॉक्स का है बताओ, लॉक्स का है, देखो ये दिख रहा है, ये क्या बताओ, लॉक्स और पेपर क्या बता रहा है, नो लॉक्स इज अ पेपर। क्या लॉक से पेपर नहीं हो सकते? बेशक नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अब मुझे बताओ, ये देखो ये क्या आपका कार्ड्स है ना, ये क्या आपके कार्ड्स है, ठीक है, और कार्ड्स, और ये क्या आपका, ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा थोड़ा अलग है बस, एक क्वेश्चन समझा तो सब समझ में आते हो। क्या कह रहा, कार्ड्स और पेपर, कोई भी कार्ड से पेपर नहीं हो सकता, मतलब कार्ड्स का एक एक हिस्सा ये पेपर से कांटेक्ट नहीं रख सकता है, मतलब कार्ड का कोई भी हिस्सा पेपर में नहीं जा सकता। लेकिन अब बताओ, अगर कार्ड का कोई भी पार्ट अगर पेपर में नहीं जा सकता है, तो ये जो लॉक से, ये लॉक तो ऑलरेडी कार्ड के अंदर ही घुस गया है ना, अगर लॉक्स अगर कार्ड के अंदर है, मतलब लॉक भी क्या होने लगा, लॉक भी क्या कार्ड से कांटेक्ट नहीं रख सकता। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। तो इसका मतलब जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या आपका राइट है। क्लियर हो गया? यस। अब नेक्स्ट देखो, सम कार्ड्स आर द कीज। क्या कह रहा है आपको वो क्वेश्चन, कह रहा है सम कार्ड्स आर द कीज। बताओ क्या भाई, कुछ कार्ड्स क्या है, ये कीज है। अब देखो कार्ड्स और कीज का बताओ मुझे, यहाँ सम कार्ड्स आर द कीज, कार्ड्स का है देखो ये, और कीज का है देखो ये। क्या भाई क्वेश्चन बता रहा है ये जो कीज है और ये क्या है टोटल कार्ड से, क्या कार्ड और कीज के कुछ पार्ट कॉमन है क्या? हाँ देखो पार्ट कॉमन है, मैंने यहाँ निकाला था ना, देखो डायग्राम, मैंने ऐसे डायग्राम निकाला था। ओके, ये क्या है डायग्राम है, कीज के डायग्राम है, और ये किसके डायग्राम है, ये कार्ड्स के डायग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो कंक्लूजन कह रहा है कि बताओ कि ये जो पार्ट है कॉमन है क्या? तो कॉमन है ही ना, ये जो सम कार्ड्स आर द कीज, मतलब कार्ड का कुछ पार्ट कीज के साथ कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है, मतलब आपका कंक्लूजन सेकंड भी क्या है, ये राइट है। क्लियर हो गया? यस और नो? यस। अब आगे देखो, सम कीज आर नॉट पेपर, वही बात है ये वापस जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वही मैं आपको फी से बताता हूँ, मैं आपको बार बार बताऊंगा, इतने बार बताऊंगा कि आपके खून में मिल जाएगा। खून टेस्ट करोगे ना तो ये नहीं निकलेगा, खून क्या निकलेगा, खून के अंदर सीलोजम निकलेगा, इतना आपको मैं परफेक्ट कराने वाला हूँ। मैंने आपको फिर कहा था, मैंने कहा था सम ए, क्या मैंने कहा था, सम ए आर नॉट बी। क्या बताओ भाई, ये जो ए है ना ए, और ये क्या आपका ये बी है, ये बी है और ये क्या है ए, तो सम ए आर नॉट बी मतलब क्या, ए का इतना पार्ट ये क्या नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। उसी तरह से आप बताओ मुझे, क्या उन्होंने बोला है सम कीज, कीज का है देखो, ये देखो कीज, वो क्या नहीं हो सकता, पेपर नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो ये जो कीज है ना, की दिख रही है, की का ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो काय में आया, कार्ड्स में आया, और कार्ड क्या है, पेपर के साथ बिल्कुल ही क्रॉस है, मतलब कार्ड्स का एक ही हिस्सा, कार्ड का एक एक पार्ट क्या है, पेपर से क्रॉस है। कार्ड के अंदर कोई भी चीज अगर आ गया तो वो भी पेपर से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे हो ना, मेरी दुश्मनी किसके साथ है, बी के साथ है, किसके साथ है, बी के साथ है, मेरे से जो भी दोस्ती करेगा वो बी का दुश्मन हो जाएगा। क्या, मेरे दुश्मन अगर बी के साथ है, अब मेरे से जो भी दोस्ती करेगा वो बी का क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। क्यों, दोस्त का दोस्त, मैं अगर दोस्त हूं, मैं अगर सपोज ये है, मैं बी हूं और ये कौन है, ए है, समझ में आ रहा है, और हम दोनों कौन है, दुश्मन है। और ये जो डी कौन है, ये मेरा दोस्त है, ये कौन है, मेरा दोस्त है, मतलब ये मेरा दोस्त कौन है, डी है, और मेरा दुश्मन कौन, ए, तो ये जो डी जो है वो भी किसका हो गया, ए का दुश्मन हो गया ना। तो उसी तरह से ये जो पेपर जो है ना, ये जो पेपर जो है, ये जो आपका पेपर जो है, वो पेपर और कार्ड्स दोनों कौन से दुश्मन है, पूरा के पूरा कार्ड्स क्या है, पूरा के पूरा कार्ड्स पेपर से दुश्मन है। और की का इतना पार्ट वो किसके अंदर है, कार्ड्स के अंदर आ गया, तो मतलब की का कुछ हिस्सा कार्ड्स को क्या है, क्रॉस है। तो उन्हें वही पूछा है, ये जो नॉट है ना, नॉट, ये जो एनओटी नॉट है ना, ये जो नॉट आता ना, ये नॉट, ये नॉट, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस। क्या था इसका मतलब, क्रॉस, याद रखो इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस, क्या होता है, क्रॉस। सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ वही बोला है, ये क्या आपका कीज था, और ये आपका क्या है, कार्ड से, और ये क्या है आपका पेपर है, ये आपका क्या है की, ये आपका क्या है कार्ड, ठीक है, और ये आपका क्या है पेपर, ये क्या आपका पेपर है। और की का जो ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा वो किस में आया, कार्ड में आया, तो की कार्ड से टोटली क्या है,
पेपर से क्या है, क्रॉस है, मतलब की का हिस्सा इतना हिस्सा क्या हुआ, क्रॉस ही हुआ ना, तो उन्हें यही पूछा है, उस स्टेटमेंट में क्या पूछा है, क्या बताओ भाई की का कुछ हिस्सा पेपर को क्रॉस है क्या, तो की का कुछ हिस्सा पेपर से क्रॉस है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपका राइट है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो कीज, देखो क्या बता रहा है यहाँ, नो कीज इज अ पेपर, वो क्या कह रहा है आपको कि की, जो की है पेपर नहीं है। अब देखो ध्यान दो, ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है, ये क्या कीज है और ये क्या पेपर है। अब नो कीज का मतलब क्या, ध्यान से सुनो, अब ये मैं आपको फिर से अच्छे से बताता हूँ। आपका ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इससे आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने वाले, नॉट वाले, क्रॉस वाले, सबके सब कंसेप्ट आपके टोटली क्लियर ये हो जाएंगे। इससे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, सोचना है ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। चलो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वो क्या बोलता है, नो कीज इज अ पेपर, वो क्या कह रहा है, नो कीज इज पेपर, वो बोल रहा है कि भाई कोई भी की ये पेपर नहीं है। तो बताओ कि कोई भी की पेपर क्यों नहीं है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूँ कि अगर ऐसा है, नो ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है, ये ए है और ये क्या आपका बी है, और ये दोनों में क्या है, क्रॉस कनेक्शन, ये इसका मतलब हुआ क्या नहीं, मतलब ए के अंदर ए टोटली क्या है वो बी से क्रॉस है, अब बी भी टोटल क्या हुआ ए से क्रॉस है। समझ में आ रहा है। अब लेकिन ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ क्या बोला उन्होंने, नो की इज अ पेपर, क्या बोला उन्होंने, नो की, मतलब ये की के की या किसको माना है, या ए की जगह की था या क्या था, बी था। समझ में आ रहा है, ये जो हमारा बेसिक वाला में। अब ध्यान से सुनो, ये की है, क्या है ये क्या है, की है, और ये क्या है, पेपर है, ये क्या है, पेपर है। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट कीज और पेपर में ऐसा क्रॉस कनेक्शन है क्या, बिल्कुल ही नहीं है क्रॉस कनेक्शन, क्या है बताओ सर, ये है ना भाई, ये जो क्रॉस कनेक्शन है ना, ये कार्ड के साथ है, की के साथ नहीं है, वो ऐसा है, देखो ये जो क्रॉस कनेक्शन है ना, इस तरह से हो, ये जो क्रॉस कनेक्शन जो है यहाँ नहीं है, वो यहाँ तक ही है, इसके साथ है। मतलब आप समझ में आ रहा क्या बता रहा, उन्होंने क्या बोला, नो की, नो की का मतलब क्या होता है पता है क्या, ऑल की, ऑल की इज नॉट अ पेपर, ऐसा है वो, कि सारे के सारा की ये पेपर नहीं है, क्या कि सारा के सारा की ये पेपर नहीं है। अब मुझे बताओ कि सारा के सारा की ये पेपर कैसे नहीं हो सकता, उन्होंने अगर ऐसा रिलेशन दिया होता ना कि पेपर का कनेक्शन की के साथ इस तरह से होता, स्टेटमेंट के अंदर ही होता हो, यहाँ अगर मैं स्टेटमेंट ऐसा कुछ दिया होता तो ही ये कंक्लूजन राइट आता, नो की इस पेपर है रॉन्ग है, तो कौन सा कंक्लूजन राइट है, जो ऊपर वाला है ना, सम कीज आर नॉट पेपर, ये राइट है कि भाई की का कुछ हिस्सा, की का कुछ हिस्सा ये पेपर नहीं है, ये बात राइट है, क्योंकि ऑलरेडी की का कुछ हिस्सा किस में गया, कार्ड में गया, कार्ड टोटल किसको, पेपर को क्रॉस ही है। पर ये बोलना रॉन्ग, ये बोलना गलत है कि अगर आप ऐसा बोलोगे क्या, नो कीज इज अ पेपर, अगर कोई भी कीज है पेपर, कंक्लूजन कह रहा है कि नो कीज की इज अ पेपर, ये राइट है कि रॉन्ग है, तो हम कहेंगे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि क्या डायरेक्ट क्रॉस कनेक्शन नहीं है, पेपर को की के साथ डायरेक्ट क्रॉस कनेक्शन दिया है कि सब में, आपके वेन डायग्राम में नहीं दिया है। हाँ थोड़ा जो पार्ट है की का, वो क्या हो सकता है, पेपर के साथ क्रॉस कनेक्शन है, क्यों है वो भी, वो कार्ड की वजह से। समझ में आया, हाँ या ना, यस। अब आगे क्वेश्चन बोलो, नो पेन इज पेपर, वही बात हुई। अब देखो ये पेन है, ये पेपर है, बताओ पेपर पेपर का पूरा हिस्सा पेपर का पूरा हिस्सा पेन के साथ क्रॉस है क्या, नहीं, या क्रॉस पेन का पूरा हिस्सा पेपर के साथ क्रॉस है, बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, समझ में आया। देखो डायग्राम के अंदर जब तक आपको, मैं आपको शायद आप कन्फ्यूजन हो रहा है, जब तक ये डायग्राम में अगर सपोज ये जो पेन है ना और ये पेपर है, ये कब जो स्टेटमेंट जो है नो पेन इज पेपर, इसका मतलब क्या है, ऑल पेन इज नॉट पेपर, मैंने आपको लास्ट में ही बताया था। ये जो पेन है और ये पेपर है, इसके अगर ऐसा होता ना, ऐसा ये ऐसा मैं लाइन निकाल के ऐसा खींचता ना, का स्टेटमेंट के अंदर अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट होता तो ही नो पेन इज पेपर है राइट होता। लेकिन पेन का है इधर है, पेपर का है इधर है, इन दोनों में का क्रॉस कनेक्शन दिया है, ऐसा नहीं दिया है ना, उसलिए क्रॉस कनेक्शन नहीं दिया है, उसलिए नो पेन इज पेपर इज कंक्लूजन रॉन्ग है। आई बात समझ में, आया ना, यस और नो, यस।
आगे क्या बोल रहा है आपको, ये जो कंक्लूजन क्या हुआ आपका, रॉन्ग ही हो गया। आगे कह रहा है आपको सम कार्ड्स आर द लॉक्स, क्या बोल रहा है, क्या कुछ कार्ड से क्या लॉक से क्या, देखो इधर ये जो कार्ड है ना, आप देखो फिर क्वेश्चन आया ना इधर ही घुमा फिरा के, ये जो क्वेश्चन है फिर घुमा फिरा के आ गया, ये रफ करके अच्छे से समझाता हूँ। अब क्या बोल रहा है, सम कार्ड्स आर द, क्या कार्ड्स बोला है क्या लॉक्स बोला है, सम कार्ड्स आर द लॉक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम कार्ड्स आर लॉक्स। बताओ क्या कार्ड का कुछ हिस्सा लॉक है क्या, है ना, देखो ना, ये क्या आपका, ये टोटल आपका क्या है, टोटल आपका क्या है कार्ड से ना, मेरे यहाँ डायग्राम के साथ मैं हाथ से निकाल रहा हूँ डायग्राम समझ में आएगा। ये क्या आपका, ये जो डायग्राम है ना ऊपर वाली ये पार्ट, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है कार्ड से, ये क्या आपका कार्ड से, और उसके अंदर आपको क्या दिया है यहाँ लॉक दिया है, क्या दिया है यहाँ लॉक्स। अच्छा ये कंक्लूजन क्या कह रहा है, क्या बताओ भैया कार्ड का कुछ हिस्सा लॉक से क्या है ना भैया, ये जो है ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या आपका लॉक से, लॉक्स के अंदर थोड़ा सा पार्ट किसका है, सॉरी टोटल क्या कार्ड से, कार्ड का थोड़ा सा पार्ट किसका है लॉक्स का है। मतलब भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि कार्ड के अंदर कुछ पार्ट किसका लॉक्स का, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सम कार्ड्स आर द लॉक्स। ठीक है, कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है, राइट है, क्या ये राइट है। मतलब हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकंड, कंक्लूजन थर्ड और कंक्लूजन कौन सा है ये 4 5 6 वाला, ये क्या हमारा राइट है। आप देखो दिख रहा है, कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये लास्ट वाला, ये क्या आपका राइट है, इसको हम फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। क्लियर हो गया आंसर, ये इजी ना सिलोजिम्स, बस पढ़ते रहो मेरे साथ, स्टडी करो हार्ड वर्क करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अभी ये यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बेसिक सम्स पढ़ाया था। ये बेसिक सम्स के सहारे आपको क्या करना है, आगे के सम सॉल्व करना है। अभी तो था तो सर बेसिक सम थे, अब आपको करना है प्रैक्टिस सेशन। हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर वही सम लेंगे, अलग अलग तरीके के लेंगे, इसमें सब सम मिक्स हो जाएंगे, सम के नॉट के ए ऑल के में मिक्स करके आपको मैं आगे के सम प्रैक्टिस सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या नेक्स्ट पार्ट अगले लेक्चर में लेने का, क्या करने का अगले लेक्चर में लेने का, चलेगा, चलो यहाँ तक ही काफ़ी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।